प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं हूं भंवर तंवर और आपके लिए लेकर आया हूं एजुकेशन मैनेजमेंट का एक और वीडियो जिसका शीर्षक है SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की एक और पहल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसी हो? बाल केंद्रित शिक्षण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और गतिविधि आधारित सीखना। इसमें 3 चीजें शामिल की गई। CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षण यानी शिक्षण और शिक्षण की योजनाएं बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जाए और बच्चा शिक्षण के केंद्र में हो। दूसरा था CCE कंटिन्यूज कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया मूल्यांकन की जिसमें बच्चे के समस्त कौशलों और ज्ञान का मूल्यांकन हो। तीसरी है ABL गतिविधि आधारित सीखना, यानी बच्चा अपने आसपास के वातावरण में गतिविधियां करके, प्रक्रियाएं करके, क्रिया करके सीखें। मित्रों, CCE भारत में 2001 में CBSE द्वारा शुरू की गई और CBSE ने 2009 में अपनी सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दी थी। RT एक्ट 2009 की धारा 29A के तहत CCE मूल्यांकन को 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश की प्राथमिक स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया। इस कारण राजस्थान को भी CCE मूल्यांकन लागू करना था। इसीलिए राजस्थान में CCE मूल्यांकन की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मई 2010 में कुल 60 स्कूलों में शुरुआत हुई, जिसमें अलवर की 40 स्कूलें, जयपुर की 20 स्कूलें शामिल थी। इसमें और स्कूलें जुड़ती गई और सत्र 2014-15 तक राजस्थान के 22,000 प्राथमिक विद्यालयों में इस कार्यक्रम का विस्तार एवं क्रियान्वयन किया गया। राज्य के 22,000 स्कूलों में CCE मूल्यांकन के सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद राज्य के समस्त माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 1 से 5 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार हेतु SIQE परियोजना का क्रियान्वयन किया गया। जो पहले CCE केवल प्राथमिक स्कूलों में लागू था, उसको माध्यमिक स्तर पर बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल 2015 में 5 संस्थानों के मध्य MOU हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका नाम था SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। उसमें 5 संस्थान कौन कौन से थे? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, निदेशालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, RSCERT जो उस समय SIERT था, और यूनिसेफ, और एक था बोध शिक्षा समिति जयपुर। इसमें 5 का अलग अलग रोल है। मित्रों, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने इस कार्यक्रम के संचालन से जुड़े दिशा निर्देश 1 मई 2015 को जारी किए थे। उसके अनुसार SIQE परियोजना के उद्देश्य निम्न हैं। राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना। दूसरा उद्देश्य था CCP और CCE के समन्वित क्रियान्वयन से प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम स्तर एवं उपलब्धि को सुनिश्चित करना। तीसरा उद्देश्य था प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों की ट्रांजिशन रेट में उच्चतम स्तर तक सुधार लाना। चौथा उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक में नामांकित सभी विद्यार्थियों का उनकी आयु और कक्षा के अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना, यानी कक्षा 1 में कोई बच्चा पढ़ रहा है, कक्षा 3 में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो उसका स्तर कक्षा 3 के पढ़ाई के बराबर होना चाहिए। 5वां, विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षण विद्यालय के क्रियान्वयन के लिए सभी शिक्षकों का समतावर्धन करना। विद्यालय प्राचार्य और प्रभारी प्रारंभिक शिक्षा को अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में तैयार करना। जिला शैक्षणिक योजना के निर्माण, संचालन एवं समीक्षा हेतु जिला स्तर पर अकादमिक समूहों को तैयार करना और समतावर्धन करना। ये थे SIQE के उद्देश्य। प्रिय मित्रों, SIQE के सफल संचालन हेतु 4 कमेटी का गठन किया गया है। शीर्ष कमेटी के रूप में या शीर्ष निकाय के रूप में कहे तो PSC यानी प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी, जिसको हिंदी में राज्य कार्यकारी समूह कहते हैं, जिसका कार्य SIQE से जुड़े नीतिगत निर्णय लेना, और इसका अध्यक्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का आयुक्त होगा, और इसमें 8 सदस्य निर्धारित किए गए शुरुआत में। दूसरा समूह है जो नीतिगत निर्णय
पीएससी ने लिए उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उसे कहते हैं राज्य कार्यकारी समूह, स्टेट वर्किंग ग्रुप। और इसका अध्यक्ष अतिरिक्त आयुक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद होगा। और पीएससी के निर्णयों को लागू करना और पीएससी के साथ सहयोग करके कार्य करना। मित्रों, तीसरा स्टेट एकेडमिक ग्रुप, राज्य शैक्षिक समूह। इसका कार्य शैक्षणिक और तकनीकी पक्ष के निर्णय लेने हेतु एसडब्ल्यूजी का सहयोग करना। और इसका अध्यक्ष राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी RSCRT का जो निदेशक होता है वो होता है। और इसका कार्य एसएजी को शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। और प्रत्येक जिला स्तर पर DCG का गठन किया गया, जिसका डिस्ट्रिक्ट कोर ग्रुप, जिसका पूरा नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर ग्रुप। और इसका अध्यक्ष होता है CDEO। और इसकी प्रत्येक माह में एक बैठक अनिवार्य है। ये जिला लेवल पर पूरे कार्यक्रम को लागू करता है। इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु, इसका क्रियान्वयन करने हेतु पांचों संस्थानों के बीच में जो MOU हुआ उनका पांचों का अलग अलग रोल है। परियोजना का संचालन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का काम है। और शैक्षणिक समर्थन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर का काम है, जो अब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। और समस्त अकादमिक कार्य RSCRT, जो पहले SIERT था, उदयपुर का काम है। और परियोजना का संचालन में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ और बोध शिक्षा समिति, साथ ही बोध शिक्षा समिति और यूनिसेफ एक फेलो DSF डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फेलो नियुक्त करेगी प्रत्येक जिले पे, जो क्रियान्वयन में सहयोग करेगा। मित्रों, अंत में SIQE का ध्येय वाक्य है, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। विद्यालय स्तर पर SIQE को कैसे क्रियान्वयन किया गया है और CCE के तहत मूल्यांकन किस तरह से होता है, उससे जुड़ा एक वीडियो मैं और डालने का प्रयास करूंगा। और मैंने बहुत सारी रिसर्च, खोजबीन और शिक्षा विभाग की ऑथेंटिक साइट से की है। जहाँ तक है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई फैक्ट गलत नहीं होगा। और भी कोई आपके मन में शंका है, समाधान के लिए कमेंट जरूर करें। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।